बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये वी नॉट है जिससे आपने थ्रो किया है। इस एनिमेशन के ज़रिए आप वी नॉट को सेट कर सकते हैं यहाँ से। ये इसकी रियल टाइम वैल्यू नज़र आ रही है 55.4। आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, वी नॉट को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अच्छा, इसकी हाइट और एनिमेशन इस तरह डिज़ाइन है, हाइट और मैक्सिमम रेंज ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। जैसे ही मैं वी नॉट को आगे-पीछे करूँगा तो ये देखें वाई एक्सिस पे 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर इस तरह से है और एक्स एक्सिस पे 20 मीटर, 40 मीटर और इस तरह से है। ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा ताकि तमाम मामला स्क्रीन पर रहे। तो आप देखें कि ये चेंज हो जाएँगे ऑटोमेटिक ना, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ाने से रेंज और हाइट बढ़ जानी चाहिए। तो ये देखें, ये नंबर जो एक्स वाई एक्सिस के हैं ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएँगे ताकि स्क्रीन पे आपको चीज़ें नज़र आते रहें। ये देखें, मैं वेलोसिटी बढ़ाता हूँ तो ऑटोमेटिक वो एडजस्ट कर रहा है स्क्रीन के एतबार से। खुद ही रेंज बढ़ा रहा है और कम कर रहा है। अच्छा, इनिशियल हाइट मैंने कुछ दी हुई है, जैसे कभी छत पे होता है बंदा, वहाँ से कोई चीज़ थ्रो करता है तो वो भी दे सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए इनिशियल हाइट 0 कर देता हूँ। आप चाहें तो इनिशियल हाइट बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है? ये मैंने यहाँ पे बनाई है रेंज। जब जितनी हाइट से आपने फेंका है, उतनी हाइट तक पहुँचने में ये कितना टाइम लगेगा, टाइम मैंने लिखा हुआ है हर एक के साथ और नीचे रेंज कितनी लगेगी। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे तो ग्राउंड के पैरामीटर यहाँ हैं। ये रेंज है, रेंज टू हिट द ग्राउंड, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है। ये टाइम टू हिट द ग्राउंड और ये वेलोसिटी, किस वेलोसिटी पे ये ग्राउंड पे हिट करेगा। यही चीज़ें हमें चाहिए होती हैं तमाम न्यूमेरिकल्स में, तो ये सब कुछ यहाँ मौजूद है। मैक्सिमम हाइट पे क्या-क्या चीज़ें हैं, ये है मैक्सिमम हाइट का पॉइंट। अगर आप इस वेलोसिटी से इतने एंगल से फेंके हैं तो भाई मैक्सिमम हाइट आपकी 6.66 सेकंड में पहुंच जाएगा ये और 571.56 मीटर ऊंचा जाएगा। और अगर आप इतनी हाइट से फेंकते हैं, इनिशियल रेंज 0 है, हम चाहे तो इनिशियल रेंज भी आगे पीछे कर सकते हैं, भारत फिलहाल हमारा काम नहीं है। इनिशियल हाइट कितनी है? 354 मीटर। ये सारी चीजें आपने देख ली हैं कि ये क्या-क्या मौजूद है एनिमेशन के अंदर। एक और चीज, रेंज हाइट भी मैं 0 कर देता हूँ, पहले आसान कर देते हैं मामला। ग्रेविटी मैंने -9.8 रखी हुई है। अगर आप ग्रेविटी भी चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक ग्रेविटी बढ़ाएंगे तो क्या होना चाहिए भाई? हाइट बढ़ जानी चाहिए या मैक्सिमम हाइट कम हो जानी चाहिए? कम हो जानी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली कम हो जाएगी। तो आप चाहें तो यहाँ से एंगल भी एडजस्ट कर सकते हैं कि मैंने एंगल चेंज कर रहा हूँ। ये ऑटोमेटिक आपको इसलिए एंगल चेंज होते हुए ऊपर नीचे जाते हुए नजर नहीं आ रही क्योंकि ये एक्स वाई एक्सिस ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है एंगल के साथ, वरना तो ये नीचे जाते हुए नजर आ जाएगा आपको, ठीक है, या ऊपर जाते हुए नजर आता। ये एडजस्ट हो रहा है ऑटोमेटिक। देखें, एंगल बढ़ा रहा हूँ तो वाई एक्सिस ज्यादा बढ़ रहा है, वाई एक्सिस बढ़ रहा है। अच्छा, ये वी नॉट है, जिस वेलोसिटी से आपने फेंका ये उसका वाई कंपोनेंट है, वी नॉट वाई। इस टाइम पे वी वाई और वी नॉट वाई बराबर है। ये वी नॉट एक्स है, कहाँ गया? ये रहा वी नॉट एक्स। अभी आपको नजर आ जाएगा ये एक्स कंपोनेंट है। अब मैं अगर स्टार्ट करता हूँ एनिमेशन को तो ये देखें, किसी भी टाइम पर ये एक तो कर्व आपको नजर आ रहा है फॉलो होता हुआ। ये ग्रेविटी है डाउनवर्ड जो हर टाइम -9.8 कर रही है नीचे की जानिब। ये Vx हो गई है। कितना टाइम गुजरा है यहाँ देख सकते हैं, 2.24 सेकंड में। एंगल मुसलसल चेंज होता रहेगा इसके दरमियान और एक्स एक्सिस के दरमियान। ये बाद वाला एंगल है, अगर बाद में भी आप एंगल निकालना चाहते हैं। जिस एंगल से आपने थ्रो किया था वो तो 42.9 डिग्री था। और आप जरा ये गौर करें वी नॉट एक्स कितना है। मैं जरा इसको नीचे करूं तो देखें, वी नॉट एक्स था 50.33। वी नॉट एक्स और वी एक्स बराबर है, ये चेंज नहीं होगा। जितना वेक्टर का लेंथ ये है, कलर से भी आप देख सकते हैं, मैंने कलर वाइज चेंज करके रखा है। ग्रीन कलर में वी एक्स है और इसमें वी वाई है, ऑरेंज कलर में, और ब्लू में भी है। ये फाइनल वेलोसिटी है। तो आप देखें कि वी वाई की हाइट चेंज होती रहेगी मुसलसल। इसका जो वेक्टर की लेंथ है ये बदलती रहेगी। वी वाई शुरू में जब वी नॉट वाई फेंका था तो 46.77 था और इतने सेकंड बाद ये कम होकर 24.81 हो गया है। इस वेलोसिटी से आप थ्रो कर रहे हैं। वी नॉट मैंने ब्लू कलर में बनाई है 68.7, ठीक है, अभी 61.5 है। इसी का वी नॉट वाई, ये वाई कंपोनेंट है, ठीक है। आपको पता है कैसे निकालना है। आपको वी नॉट चाहिए और थीटा चाहिए। थीटा क्या है? 42.9 डिग्री। ये वी नॉट एक्स है और ये वी नॉट वाई है, ठीक है। वी नॉट एक्स वी नॉट कॉस थीटा से निकाला है। अगर मैं यहाँ से इस वेलोसिटी से थ्रो करता हूँ, ये ग्रेविटी पर्पल कलर में नीचे एक्ट कर रही है और ये हमेशा इक्वल रहेगी, तो इस वेक्टर का लेंथ इतना ही रहेगा। इसी तरह आप जानते हैं कि वी नॉट एक्स और वी एक्स भी सेम रहता है। तो देख लें यहाँ 45.5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 45.5 मीटर पर सेकंड है। लेकिन आपको पता है वी नॉट वाई और वी वाई मुख्तलिफ रहता है। ये समझे, मैंने लॉन्च कर दिया है, यहाँ से यहाँ तक ये पहुंच गया है। तो वी नॉट वाई और वी वाई चेंज हो रहा है और ये फाइनल वेलोसिटी है। ये लॉन्च एंगल था जिस एंगल पे आपने थ्रो किया है और इस टाइम पर ये इतना एंगल है। टाइम कितना हो गया यहाँ देख सकते हैं, 2.24 सेकंड। अब अगर मैं दोबारा से इसको फेंकता हूँ तो आप देखें कि मुसलसल वी वाई चेंज हो रहा है। वी नॉट वाई वी वी एक्स चेंज नहीं हो रहा, उसकी लेंथ उतनी ही है जितनी यहाँ
थी, ठीक है? दोनों देखें बराबर हैं 38.54 38.54। लेकिन वी नॉट वाई और वी वाई के वेक्टर की लेंथ पे गौर करें, मुसलसल कम होगी, यहाँ आते हुए ये लेंथ बिल्कुल 0 हो जाएगी और नीचे आते हुए ये लेंथ दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि ग्रेविटी इसको बढ़ाएगी, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे देखें 0 हो गया तकरीबन, ठीक है? एग्ज़ैक्टली अगर उसी जगह मैं नहीं रोक सकता, ज़ाहिर है एनिमेशन चल रही है और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये चल रहा है। ये इसका ये एक पैराबोला है। आप वेलोसिटी चेंज करके देख लें। वेलोसिटी बढ़ाएँगे तो मैक्सिमम हाइट बढ़ जाएगी। आप ये बाय एक्सिस देख सकते हैं और हाइट के साथ-साथ रेंज पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। वेलोसिटी बढ़ाने से दोनों चीज़ें बढ़ जाएँगी। तो आप देखें अभी 1000 तक जा रहा है, जैसी वेलोसिटी और बढ़ाऊँगा 1000 से और बढ़ जाएगा। ये 1400 मीटर पे पहुँच गया और मैक्सिमम हाइट भी ऑटोमैटिक बढ़ गई है। वेलोसिटी कम करने से भी रेंज और हाइट दोनों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसी तरह एंगल चेंज करने से भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये आपकी एनिमेशन है प्रोजेक्टाइल की। आज जो मैंने आपको एक पेज भेजा था वो समझ आया आप लोगों को? वो पेज ये था कि मैंने क्या किया था रेंज और हाइट को दोनों को बराबर ले लिया था। यानी कि मैं देखना चाहता था कि किस एंगल पर रेंज का जो है और मैक्सिमम हाइट है दोनों का आंसर बराबर आएगा 75.96। इस पे देखें 494.69 मीटर पर मैक्सिमम हाइट है और ये भी आप देख लें रेंज भी 494.83 ही है। तकरीबन दोनों बराबर ही हैं 494 494 और ये एग्जैक्टली बराबर आएंगी। इस एंगल पे क्या होगा दोनों चीजें रेंज और हाइट बराबर हो जाएंगी। चाहते हैं कि मैक्सिमम रेंज किस पर होगी तो वो 45 डिग्री है। 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम हो जाएगी आपकी 1051 आ रहा है यानी कि सिर्फ वेलोसिटी आप चेंज करेंगे और रेंज ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। यानी अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती ये रेंज, ये मैक्सिमम रेंज है। अब मैं इसको एक और एनिमेशन के जरिए कुछ इसके जरिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखें मैं क्या कर रहा हूँ। आप देखें एक ये एंगल है ग्रीन कलर में जहां मेरा माउस है 18.9 डिग्री है अभी ये और कम कर देता हूँ, ठीक है? आप देखें एक एंगल तक सिर्फ एंगल बढ़ा रहा हूँ मैं, वेलोसिटी सब कुछ अभी तक वही है, कांस्टेंट है। एक खास एंगल तक ये रेंज बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है और एक खास एंगल के बाद देखें 45 डिग्री के बाद ये वापस कम होना शुरू हो जाएगी। ये आपने गौर किया? तो इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम रेंज आप सिर्फ हासिल कर सकते हैं वो सिर्फ 45 डिग्री पे कर सकते हैं क्योंकि एक हद तक ये रेंज बढ़ना शुरू होती है बढ़ना शुरू होती है, बढ़ती जा रही है रेंज और 45 डिग्री के बाद वापस रेंज कम होना शुरू हो जाएगी और हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी। यस सर। ठीक है, ये आपकी प्रोजेक्टाइल है, सेम है। अच्छा ये आप देखना चाहते हैं ये क्या है? ये एयर इफेक्ट है। आप इसकी ट्रेजेक्टरी देख लें, अगर एयर अपना असर दिखा रही होगी तो ये आपकी ट्रेजेक्टरी होगी जो अभी आप देख रहे हैं। ठीक है, देखिए कितना फर्क पड़ता है अगर एयर को आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा आपके पैरामीटर्स से। ठीक है, आप डायनेमिक्स के पैरामीटर्स भी लगा सकते हैं और काइनेमेटिक्स के भी लगा सकते हैं। तो लीनियर एयर ड्रैग भी काम कर रहा है। बहरहाल मेरे ख्याल से प्रोजेक्टाइल अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 45 डिग्री वो एंगल है जिस पे आप मैक्सिमम रेंज किसी भी वेलोसिटी पे हासिल कर सकते हैं। अगर आप 45 से बढ़ाएंगे तो वापस रेंज कम होना शुरू हो जाएगी और 45 से कम करेंगे एंगल तब भी रेंज कम होना शुरू हो जाएगी।